दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से रेशनल स्टडी में। और आज वापस से हम 14 जुलाई का करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं। आज का द हिंदू देखेंगे क्या क्या इसमें आज खास है, और ये इसका है फ्रंट पेज। तो फ्रंट पेज में देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे वही आपको मालूम है, श्रीलंका का क्राइसिस के बारे में दे रखा है। और काफ़ी समय से जो रिपोर्ट आ रही थी कि जो है यहाँ के गोटबाया जी राजपक्षे हैं, वो यहाँ से जाने वाले कोशिश कर रहे थे। मेनली इनके पास दो पहले जो जब राष्ट्रपति से पहले थे ना दोस्तों, तो ये पहले इनके पास दो जगह की नागरिकता थी, श्रीलंका की भी थी और यूएसए की भी थी। लेकिन यूएसए ने हम इनको रोक लगा दी और ये राष्ट्रपति बन गए थे, तो उन्हें वहाँ से नागरिकता इनको छोड़नी पड़ी थी। ठीक है, और श्रीलंका की नागरिकता इनके पास थी। तो ये वीज़ा के लिए अप्लाई कर ही रहे थे यूएसए के लिए, लेकिन वो अमेरिका ने रोक लगा दी थी, तो उनको वीज़ा नहीं मिल पाया। फिर कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे बाय समुद्री रास्ते से चले जाए या फिर दूसरी जगह। तो फाइनली मालदीव जा चुके हैं। मालदीव से ही दोस्तों जो है मालदीव गवर्नमेंट ने इनको इजाज़त दे दी है। मालदीव गवर्नमेंट की भी जो अपोजिशन पार्टी है वो विरोध कर रही थी कि इनको कुल मिला के जो है मालदीव में आने नहीं दिया जाए, यात्रा नहीं करने दिया जाए। लेकिन मालदीव गवर्नमेंट ने इनको इजाज़त दे दी है। फिलहाल में वहाँ के एयरपोर्ट से रुके हुए और एयरपोर्ट से वापस सिंगापुर की तरफ जाने की सोच रहे हैं। बाकी राष्ट्रीय फैमिली पूरी बाहर निकलने की कोशिश कर रही है श्रीलंका से। अभी फिलहाल में जो स्थिति श्रीलंका से आ रही है उसको देखेंगे क्या क्या चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों फ्रंट पेज में जो है ये आधा है, एक आधा इधर भी है। ठीक है, ये पूरा फ्रंट पेज है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है एक न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट से भी है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो अभी जो बुलडोजर ड्राइव चलती रहती है, जैसी भी ड्राइव्स, यानी जो घर वर जो डिमोलिशन जो काम चलता है दोस्तों, घर टुटवाने के लिए जो गवर्नमेंट यूज़ करती है बुलडोजर, उसके अपोज में एक IPL दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो है। और यहाँ पे एक असम की लड़की कॉलेज की, उसको यहाँ पर इसलिए अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि उसने वहाँ के जो एक टेररिस्ट ग्रुप है या फिर हम बोले इंसर्जी ग्रुप है, वहाँ पे जो बैन इंसर्जी ग्रुप है उसके प्रो उसके साथ में कुछ उसकी पोएम लिख दी थी, तो उसके खिलाफ है। इसको भी देखेंगे। इसके अलावा कांग्रेस और बयान बीजेपी चल रहा है साइड में। और यहाँ पर एक इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में दो कपल ने अरेस्ट हो गए। उनके पास 45 गन्स मिली उनके चेकिंग के समय। दिल्ली एयरपोर्ट जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है वहाँ पर ये वाक्य देखने मिला। इसके अलावा दोस्तों इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर मोदी जी ने आज से यानी 14 जुलाई से हम दे या सॉरी 15 जुलाई से दोस्तों अगले 75 डे तक, मतलब जो है जो बूस्टर ड्राइव हम कह सकते हैं, जो फर्स्ट डे सेकंड डोज और थर्ड जो डोज होता है उसको बूस्टर डोज बोलते हैं, उसको यहाँ पर फ्री कर दिया है जो भी 18 साल से 60 साल के बीच में आते हैं। तो पहले 60 साल के लिए तो फ्री रखा ही था, लेकिन रिपोर्ट में हम देखेंगे क्या कारण हुआ कि आगे चल के कि इसको सरकार को फ्री करना पड़ा। और WHO ने भी एक घोषणा की थी, उसको भी हम देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ओप्पो, अब पहले तो वीवो, उसके बाद शाओमी और ओप्पो की भी यहाँ पर खिंचाई हो गई दोस्तों। यहाँ पर लगभग कुछ उसने 4000 करोड़ का दोस्तों यहाँ पर जो कस्टम ड्यूटी चुराया उसका आरोप लगाया। इसके अलावा दोस्तों इंडिया की रैंकिंग देखेंगे जेंडर गैप इंडेक्स में। ठीक है, ये पूरा आज का द हिंदू रहेगा। तो फ्रंट पेज में दोस्तों आपने सुना है श्रीलंका का देखेगा क्राइसिस। तो अभी फिलहाल में तो है जो गोडबाया राजपक्षे जो राष्ट्रपति थे वो यहाँ से पलायन कर चुके हैं दोस्तों, फरार हो चुके हैं। और ये तस्वीर दोस्तों जो है इतनी भीड़ जो आप देख रहे हो, और उस पर पुलिस जो है आंसू गैस या टीयर गैस छोड़ रही है, ये है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का। मेनली वहाँ की जो जनता जो रानिल विक्रम सिंह है उनको भी क्विट करने का बोल रही है, क्योंकि अभी कार्यवाही जो प्रेसिडेंट अब जो है वो बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर जो है वही यहाँ पर बनेंगे, जो रानिल विक्रम सिन्हा है वही यहाँ पर जो है बनने वाले वहाँ के कार्यवाही राष्ट्रपति। अगर आप देखें तो अभी फिलहाल में श्रीलंका में क्या चल रहा है दोस्तों, तो अपोजिशन जो है वहाँ पर वो स्पीकर से पहले तो ऐसा हुआ था कि जो स्पीकर है वहाँ का असेंबली का वही यहाँ पर राष्ट्रपति बनने वाला था कार्यवाही। लेकिन एकदम से सडनली चेंज यहाँ पर ये आया है कि जो विक्रम सिंघा है और रानिल विक्रम सिंघा वही यहाँ पर एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेंगे। ठीक है, जब तक स्थिरता नहीं आती यहाँ पर, राजनीतिक स्थिरता और जो हंगामे और उसको रुकने आता। अभी जितनी जल्दी यहाँ पर ये रुकेंगे नहीं, जब तक IMF का जो डेलीगेशन है, जो IMF की जो मदद है इनको उतनी लेट मिलेगी। अगर जितना जल्दी कंट्रोल करेंगे उतनी जल्दी IMF जो है इनको जो है एड्स या फिर हम बोले सहायता पहुँचाएगा, बेल आउट पैकेज देगा। अगर अभी की फिलहाल की स्थिति में तो जो है स्पीकर के बजाय दोस्तों जो रानिल विक्रमसिंघा उनको बना दिया गया है, और जो अपोजिशन है उसका विरोध कर रही है उनको, वो चाहते दोनों जो है यहाँ पर क्विट करें। और फिलहाल अभी जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने कड़े यहाँ पर जो है इमरजेंसी के आदेश दे दिए, और साथ साथ में पुलिस को इंडिपेंडेंस चार्ज दे दिया है, जो आप चाहे कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे नाइट कर्फ्यू भी यहाँ पे इम्पोज कर दिया गया है, रात मिडनाइट से लेकर आपके 5 PM तक, AM तक। तो ये स्थिति श्रीलंका की। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर असम से। तो असम में एक कॉलेज गर्ल थी दोस्तों, उसने यहाँ पर एक एग्जाम में, अपनी जब एग्जाम हुई थी उसमें कॉलेज एग्जाम में दोस्तों एक पोएम लिख दी दोस्तों। वो पोएम जो थी ULF से प्रो बता रही थी, मतलब ULF के समर्थन में लिखी हुई पोएम थी, उसकी तारीफ की गई थी। मेनली ULF क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट असम इंडिपेंडेंस, इसका फुल फॉर्म है, यानी एक असम का इंसर्जिंग ग्रुप है। मतलब कंटिन्यूसली ये ग्रुप वहाँ पे काफ़ी सारे एक्टिव ग्रुप्स होते हैं, लेकिन ये वहाँ का बैन ग्रुप है और इसकी सरकार से कोई बातचीत होती नहीं है। इसको कंट्रोल किया जाता है दोस्तों म्यांमार और चाइना में बैठे बैठे। इसका जो हेड है दोस्तों प्रकाश बोरुआ करके नाम है इसका, बरुआ, प्रकाश बरुआ, ये काफ़ी नाम भी सुना होगा आपने इसका। इसका ग्रुप है दोस्तों, और ये अभी फिलहाल में म्यांमार और चाइना से इसको ऑपरेट कर रहा है। मेनली ये ग्रुप कंटिन्यूसली असम को इंडिया से आज़ाद करने की मांग करते हैं, और जो है इसकी कंटिन्यूसली टक्कर इंडियन आर्मी और वहाँ की जो लोकल पुलिस होती रहती है। यहाँ पे एक लड़की थी दोस्तों, उसने यहाँ पर क्या कर दिया था गलती से, या गलती से क्या बोले, उसने जो अपने एग्जाम में दोस्तों एक पोएम लिख दी थी दोस्तों इस ग्रुप के समर्थन में। उसके बाद यहाँ पर जो इसको जो वहाँ की जो पुलिस है उन्होंने इसको अरेस्ट कर लिया, 2 महीने पहले इसको अरेस्ट करा था, और इसको बस इसी बात पर अरेस्ट किया गया। तो यहाँ पे जो वहाँ के रीजनल पॉलिटिक्स है और जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है कंटिन्यूसली इसको असम सरकार से यहाँ पर अपील कर रहे हैं कि इसको रिलीज़ किया जाए। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर क्रिकेशन डोज से जो सामने आ रही है उससे। तो इसको आगे बढ़ते हैं। सॉरी चलो। हाँ, तो प्रिकॉशन डोज से यहाँ पर बात करते हैं। प्रिकॉशन डोज से क्या नहीं, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने दोस्तों
बताया कि द्वारा घोषणा की गई है दोस्तों कि जो आगे आज़ादी के जो अमृत महोत्सव चल रहा है 75 वर्ष, उसके लिए यहाँ पे 15 तारीख से जो है 15 जुलाई से लेकर आगे जो स्थिति 75 डे के लिए यहाँ पर जो 18 से 18 वर्ष से ऊपर की जो आयु के लोग हैं उनको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। उनको बूस्टर जो डोज है वो फ्री में लगाया जाएगा। ये गवर्नमेंट सेंटर जितने भी बनेंगे ऑल ऑफ इंडिया में, उनको इसको फ्री मिलेगा। तो ये मेनली जो है कल घोषणा की गई इसकी। अनुराग जो ठाकुर है स्टेट इकोनॉमिक अफेयर और साथ साथ में दोस्तों इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर, उनके द्वारा ये मीटिंग में कहा गया। और अगर आप देखें तो मेनली ये बूस्टर डोज पहले तो था जो 60 साल के जो लोग थे, बुजुर्ग थे, उनके लिए बिल्कुल फ्री था ये। लेकिन आप यहाँ पर ये बूस्टर डोज देखिए मेनली जनता ने दोस्तों फर्स्ट डोज और सेकंड डोज तो लगवा लिया था। आप देखेंगे तो 199 करोड़ लोगों ने यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो है बूस्टर डोज लगा लिया, मतलब जो फर्स्ट और सेकंड डोज लगा लिया था, ठीक है। और हमने 3.7 करोड़ लोग जो बच्चों के लिए डोज है 12 से 14 साल, उनको भी लगा दिया। लेकिन दिक्कत यहाँ पे जो है बूस्टर डोज की कमी आ रही थी दोस्तों कंटिन्यूसली। दोस्तों WHO ने बोला इसके जो है जो लक्षण वापस से दिख रहे हैं कोविड के। और जो है आपको मालूम है साउथर्न मेनली स्टेट्स में हेल्थ जो है हम देखें कोविड के मामले काफ़ी बड़े। मणिपुर में भी दोस्तों अभी हाल ही के समय में जो है कोविड के मामले बढ़े और वहाँ पर स्कूलों की 10 दिन की छुट्टी रखनी पड़ी वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को। साथ साथ में साउथ में भी आपको देखने को मिलेंगे केसेस बढ़े थे अभी, लेकिन अभी तमिलनाडु ने काफ़ी कंट्रोल करा है, अपनी जो वैक्सीन ड्राइव को बढ़ाया है उसने। इसलिए यहाँ पे चिंता को देखते हुए WHO ने हालिया में अभी जो है एक घोषणा करी थी, जिसमें उसने बोला था कि यहाँ पर जो है कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बूस्टर डोज की जो कमी हमारे पे देखी गई। मेनली हमारे पे जो है बूस्टर डोज काफ़ी कम मात्रा में लगा, फर्स्ट और सेकंड डोज तो लग गए, लेकिन बूस्टर डोज का प्रतिशत बहुत कम था, उसको हम देखेंगे आगे आप में। तो इसलिए इसको बढ़ाने के लिए दोस्तों यहाँ पर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, 75 दिन तक ही चलेगा। और मेनली 6 मंथ के बाद अब जब अपने सेकंड डोज के 6 मंथ बाद आप बूस्टर डोज लेने के लिए एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन लोगों ने इसे ले नहीं रहे थे, इसलिए सरकार ने इसको मुफ्त किया गया। आगे नेक्स्ट न्यूज़ जो आएगा, हाँ, ये जो डिमोलिशन ड्राइव जो चलती दोस्तों गवर्नमेंट द्वारा आजकल बुलडोजर कल्चर को देखते हुए, उसके खिलाफ में एक PL दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन करने के लिए जो है बुलडोजर ड्राइव को बैन करने के लिए साफ साफ मना कर दिया। मेनली ये एक एडवोकेट थे दोस्तों, सीनियर एडवोकेट दुष्यंत देव, जिसने सुप्रीम कोर्ट को स्टेट करा था कि हमारे नेशन को, अगर हमें भारत को एक बुलडोजर कल्चर को अपनाने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके अपोज में यूपी के गवर्नमेंट पे PL दायर की थी, जो हाल ही में जो इलाहाबाद जो ड्राइव चली थी दोस्तों, और जो दंगे हुए थे दोस्तों जुम्मे नमाज के समय जो यूपी और बिहार में, तो उसमें यूपी गवर्नमेंट द्वारा ने काफ़ी जो बुलडोजर द्वारा घर तोड़े थे उसके खिलाफ में PL दायर की गई थी। तो यूपी गवर्नमेंट के जो सॉलिसिटर जनरल है, यानी यूपी गवर्नमेंट के जो वकील है, वो तुषार मेहता यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट के लिए गए थे और उन्होंने साफ साफ पे मना कर दिया कि दोस्तों ये कोई रिलीजन या फिर रिलीजन ड्राइव नहीं थी दोस्तों, ये बिल्कुल लॉ के थ्रू चली गई है और बिल्कुल जो है लीगल ड्राइव थी जो चलाई गई थी। और ये PL मेनली जो है सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ तो मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया ऐसा कोई बैन लगाने के लिए इन ड्राइवों पे। तो यही बस नॉर्मल न्यूज़ थी, ज़्यादा कुछ नहीं थी। आगे नेक्स्ट देखोगे तो यहाँ पे ओप्पो के बारे में दे रखा है। तो पहले जो हमारे ED ने दोस्तों कुछ जो लोचा पकड़ा था वो वीवो के साथ पकड़ा था, उसने क्या चोरी करी थी टैक्सेस की। इसके अलावा शाओमी में भी देखा गया, तो चाइनीज़ कंपनी को कंटिन्यूसली अटैक किया जा रहा है, लेकिन अटैक तो नहीं है, लेकिन साफ साफ पे जो है डाटा हमें मिल रहा है। यहाँ पे आप बात दोस्तों ओप्पो की थी, तो ओप्पो को यहाँ पर कल एक नोटिस दिया गया ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, एक खुफिया कंपनी हमारी रेवेन्यू को पर पूरा जो है देखरेख करती निगरानी रखती है। तो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस इसने यहाँ पर नोटिस दिया है ओप्पो इंडिया को। इसमें बताया गया कि ओप्पो ने लगभग दोस्तों 4,389 करोड़ रुपए की जो है टैक्स की चोरी करी, जो हमारा कस्टम ड्यूटी टैक्स है उसमें, कस्टम यानी सीमा शुल्क जो हम हमारे यहाँ से जो भी चीज़ आयात होती है या निर्यात होती है उस पर जो हम ड्यूटी टैक्स लगाते हैं, वो उसकी यहाँ पर चोरी बताई जा रही है। और यहाँ पर ये ओप्पो को यहाँ पर चोरी का मामला यहाँ सामने आया है दोस्तों, ओप्पो इंडिया। मेनली ओप्पो इंडिया जो है यहाँ पे चाइनीज़ कंपनी जो कि यहाँ पे इंडिया में स्टेब्लिश की गई है और चाइना से कंट्रोल होती है मेनली, लेकिन इंडिया के लिए थ्रू काम करती है, इंडिया को काफ़ी टैक्सेस देती है। लेकिन यहाँ पे जो टैक्स का चोरी का मामला यहाँ पे सामने है, और इसके अंतर्गत ये काफ़ी सारी इसने डील करी थी। और इसके जो ओनर्स है और जो है चाइनीज़ जो ओनर्स है उनके यहाँ पे उनके घर पर रेड में काफ़ी सारा जो डाटा प्राप्त हुआ है टैक्स चोरी का। और वेरियस ब्रांड के साथ डील कर रखी थी इसने, मोबाइल वन प्लस, ओप्पो मोबाइल और रियलमी, इनके साथ भी इसका जो है प्रोडक्ट से बनाती कंपनी ओप्पो इंडिया। नेक्स्ट की बात करते हैं, ये रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कल दोस्तों एक रैंकिंग है दोस्तों जो कि बहुत ही बुरी स्थिति यहाँ पे जो इंडिया की हर बार की तरह आती है। तो जेंडर गैप इंडेक्स आया दोस्तों, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यानी WEP द्वारा रिलीज़ किया जाता है। तो इसमें हमारी रैंकिंग 146 में से 135 है, ये जो कि अब तक की सबसे बेकार है। तो आपका याद रखना एग्जाम में पूछेंगे हमारी जो रैंकिंग क्या है, तो 135 हमारी रैंकिंग है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक जेंडर गैप इंडेक्स में। तो इसके साथ साथ यहाँ पे एक सब इंडेक्स भी रिपोर्ट आती है दोस्तों, जो कि हमारे हेल्थ सर्वे और पॉलिटिकल इंपावरमेंट, एजुकेशन अटेनमेंट और इकोनॉमिक पार्टनरशिप और अपॉर्चुनिटी पे भी है ये। तो हमारा सबसे बेकार जो प्रदर्शन रहा हेल्थ और सर्वे लाइन पे रहा दोस्तों, जो कि 146 में से 146 सबसे लास्ट रहे हैं। और अगर आप बात करें तो 2021 में हमारी क्या स्थिति थी, तो 2021 में हम 140वें नंबर पे थे 156 कंट्री में से, और अब हम जो आ चुके हैं 135 आ चुके हैं, ठीक है। तो मतलब कोई ज़्यादा परिवर्तन हुआ नहीं, वही रिपोर्ट थी। तो 146 कंट्री थी इसमें टोटल, और हमारी जो स्थिति है हमारे पास पड़ोसी से भी खराब है। आप देखोगे बांग्लादेश 71 पे, नेपाल 96 पे, श्रीलंका 110 पे, मालदीव 117 पे, भूटान 126 पे, ठीक है। बस खाली हम ईरान और अफगानिस्तान और पाकिस्तान से अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए, और बाकी हमारे पड़ोसी जितने भी अच्छे देश हैं वो यहाँ पर अच्छे हमसे यहाँ पर जेंडर गैप में देखने को मिल रहे हैं। जेंडर गैप मेनली जो है प्रति 100 आदमी पे कितनी महिलाएं होती है, ज़्यादा मान लो कितनी महिलाएं, जितना ज़्यादा होगी महिलाएं उतना ही मतलब यहाँ पे जो जेंडर गैप है वो कम होगा, ठीक है। मेनली ये बात है, तो याद रखना आपको। नेक्स्ट है दोस्तों एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, लेकिन यहाँ पे एक जो दिल्ली के डिप्टी CM है उन्होंने अभी UPSC को एक नोटिस एक लेटर दिया है, जिसमें उन्हें ऐड करने के बाद तो UPSC जो एग्जाम कंडक्ट करती है उसमें प्रेफरेंस होती है। तो उसने बोला कि हमारी जो इस दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल है उनकी प्रिंसिपल के लिए भी आप यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट करिए, उनकी रिक्रूटमेंट डायरेक्ट कीजिए। अभी क्या तो इनडायरेक्ट होती है, मतलब जो है जो गवर्नमेंट है वही सिलेक्ट कर रखती है, लेकिन एग्जाम कंडक्ट करने का यहाँ पे सामने आया है।
नेक्स्ट दोस्तों डाटा पॉइंट, द हिंदू का डाटा पॉइंट देखते हैं यहाँ पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा पॉइंट सामने आया है डेमोग्राफिक डिवाइड में। ये मेनली क्या डाटा है दोस्तों देखते हैं, तो इसमें जो देखेंगे आप, तो अभी 80 साल में दोस्तों होने क्या वाला है दोस्तों, आपने सुनने में आया होगा कि अभी हमारा देश काफ़ी युवा है, ठीक है, काफ़ी वर्किंग पॉपुलेशन है और युवा देश है। इसका इस्तेमाल हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने में काफ़ी लिया जा सकता है, लेकिन कब तक रहेगा यहाँ पर ये दिखाया गया कितने समय तक हम युवा रहेंगे। तो अगर आप देखोगे आगे के जो 80 साल होंगे ना दोस्तों, तो हमें यहाँ पे काफ़ी चेंजेस होने वाले। अभी जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन जो है ना, वो अभी बढ़ रही है, लेकिन कुछ सालों बाद 80 साल में आप देखोगे कि ये जो है डिक्लाइन होने स्टार्ट हो जाएगी, यानी कुछ 50 साल यानी 2032 तक ये इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे 1952 में 2052 में दोस्तों ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अभी जो हमारी जो एज जो रहेगी 25 से 64 साल रहेगी, जो कि पीक करती रहेगी, और लेकिन सडनली जैसे आप 2052 में देखोगे तो ये जो हमारी पॉपुलेशन है, जो युवा पॉपुलेशन है, वो डिक्लाइन करेगी। कितना डिक्लाइन करेगी देखते हैं दोस्तों, तो इसी रिपोर्ट में बताया गया है क्या क्या स्थिति है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर जो आएगी, तो पॉपुलेशन मोर देन 65 एक्सपर्ट टू हैव राइजन, ठीक है। यहाँ पर दूसरी बात है कि जो हमारी सबसे ज़्यादा जो डिक्लाइन सबसे पहले दिखेगा साउथर्न हमारे स्टेट में दिखेगा, यानी तमिलनाडु केरला में। यहाँ की 20% पॉपुलेशन दोस्तों, जो कि 16 ईयर तक हो जाएगी 2036 तक, यानी इनकी 20% पॉपुलेशन 60 साल की हो जाएगी। अब यहाँ पे जितने भी बुजुर्ग होंगे उतने दोस्तों जो जनसंख्या है वो कौन सी हो जाएगी, डिपेंडेंट पॉपुलेशन हो जाएगी, नहीं किसी पे डिपेंड रहेंगे, खुद रोजगार नहीं कर पाएंगे, खुद अपना खा नहीं पाएंगे। और साथ साथ में हमारे यहाँ पे देखने में यह है दोस्तों कि जो हमारी जो जितने ज़्यादा हमारा सबसे कम परसेंटेज में मतलब पेंशन है, जो बुजुर्गों को जो पेंशन दी जाती है इनकी उनका जीवन निर्वाह के लिए आफ्टर रिटायरमेंट, वो सबसे कम है। और उल्टा खर्चा जो है उनका एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं, 60 साल के ऊपर जाते हैं। यानी हमारा जो पेंशन कम है, उल्टा हमारा यानी लोएस्ट शेयर ऑफ एल्डर है पेंशन, और हायर शेयर ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इन हेल्थ है, मतलब हमारा हेल्थ में जो एक्सपेंडिचर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पेंशन। तो और साथ में लेकिन ये आप देखने को मिलेगा खाली हमारे इंडिया का दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ पे नहीं है, ये जो है 2052 तक सब जगह देशों में, दूसरे देशों में भी देखा जाएगा, जापान, कोरिया और इवन चाइना में तो अभी दिखने को मिल रहा है। वहाँ पे पॉपुलेशन जो वन चाइना पॉलिसी लेके आए थे, तो दिक्कत ये हो गई, वहाँ पे यंग कम हो गए, बुजुर्ग ज़्यादा हो गए, और वहाँ की पॉपुलेशन अब बच्चे नहीं कर रही, तो दिक्कत ये हो रहा है वहाँ पर। अभी से स्थिति यहाँ पे आ रही है, हमारे पे अभी नहीं आई है लेकिन आने वाली है। तो ये सब जगह होगा, अमेरिका, कनाडा सब जगह हर देशों में देखने को मिलेगा। तो इसी डाटा में दिया गया। नेक्स्ट में अगर आप देखोगे ग्राफ है पॉपुलेशन शेयर का, अभी फिलहाल में आप देखोगे एक तरफ जो है यहाँ पर शेयर ऑफ पॉपुलेशन इंडिया दे रखी है, जो भी 25 से 64 वाली, 5 से 15 वाली, ठीक है। और इधर जो है टाइम दे रहा है, जैसे ही हम 2060 क्रॉस करेंगे ना, अभी तो हमारे 2020 से लेकर 2052 तक बढ़ेगी हमारी 25 से 64 साल वाली जो युवा है जो बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही आप देखोगे ग्राफ जो है पीला वाला, ये डिक्लाइन हो जाएगा 2060 के बाद 21 तक हमारी जो है डिक्लाइन बढ़ जाएगी। यहाँ पे जो 65+ वाले लोग हैं वो जो है बढ़ने लग जाएंगे, यानी जो हमारी डिपेंडेंट पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी यहाँ पर। अगर आप देखोगे स्टेट ग्राफ नंबर 2 वाला, तो इसमें क्या है, इसमें दे रखा है दोस्तों कौन कौन से हमारे स्टेट है जो कि क्रॉस कर लेंगे 2036 तक, उनके यहाँ पे कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन, कितने प्रतिशत पॉपुलेशन जो है यहाँ पे जो 16+ वाली हो जाएगी। आप इधर देखोगे तो ये इस साइड देखोगे तो केरला और तमिलनाडु, इनकी पॉपुलेशन आप देखोगे तो 23% पॉपुलेशन, 20 से 23% पॉपुलेशन इनकी 60+ हो जाएगी, 60+ पॉपुलेशन इनकी 20 से 30% हो जाएगी 2036 तक। तो ये, और उसके बाद सबसे कम दोस्तों बिहार में देखने को मिलेगी क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा यूपी में। उसके बाद सेकंड नंबर पे हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये देखने को मिलेंगे आपको। पंजाब और वेस्ट बंगाल में भी आपको 19-20% तक आपको देखने को मिलेगी। तो ये दिक्कत हमारे लिए हो जाएगी, और हमको पेंशन हम ज़्यादा इनको दे नहीं पाते और इनका हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ता रहता है। नेक्स्ट ग्राफ में आप देखोगे तो यहाँ पे डिपेंडेंसी रेशो, वही जैसे मैं बात करा, आप जितना ज़्यादा डिपेंडेंसी रेशो मतलब क्या होता है, वैसे जो बच्चे और वैसे बूढ़े जिनकी जो आगे से काम नहीं कर पाते, अपना खर्चा नहीं जो है निकाल पाते, जिसमें आपके जो इंक्लूड करते हैं हम 15 साल से छोटे बच्चे और 65 या 60+ बच्चे जो उम्र के बुजुर्गों को, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर आप देखोगे इस परसेंटेज में आप देखोगे तो हमारा जो परसेंटेज है दोस्तों, यहाँ पर डिफेंसी रेशियो दे रखा है, और यहाँ पर 2022 का दे रखा है, यहाँ पर 2052 में दे रखा है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत दोस्तों साउथ कोरिया और जापान को आएगी। यहाँ पर 95% जो लोग होंगे वो डिपेंडेंट लोग होंगे, बुजुर्ग और बच्चे होंगे। मात्र 5% पॉपुलेशन यहाँ पे कमाने वाली होगी, ठीक है। नेक्स्ट सबसे कम अभी इंडिया में ज़्यादा दिक्कत नहीं है दोस्तों, अभी हमारा जो परसेंटेज रहेगा वो मेनली कम ही रहेगा, 75 अभी 45 रहेगा, तो लगभग ये 50 तक चले जाएगा, ठीक है। एक दो स्टेट जहाँ पे हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो देखोगे आप पेंशन और हेल्थ एक्सपेंस पे जो हमारा क्या रेशो रहेगा, तो अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो पेंशन हम देखेंगे, तो अभी हम जो पेंशन देते हैं मेनली 55% ही दोस्तों लोगों को पेंशन देते हैं, और उनका एक्सपेंडिचर मतलब 20% हम उनको पेंशन देते हैं, और 50% दोस्तों उनका एक्सपेंशन होता है, मतलब लोगों का एक्सपेंशन ज़्यादा होता है, यानी कम बहुत परसेंट में हम यहाँ पे दे, सबसे ज़्यादा दोस्तों चाइना यहाँ पे पेंशन देता है, रशिया और साउथ अफ्रीका देते हैं। तो ये ग्राफ मतलब समझाने की कोशिश कर रहा है हमको आगे क्या होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, हाँ, पाम ऑयल इंपोर्ट में, तो आपको मालूम है हम दुनिया के लीडिंग ऑयल इंपोर्टर देशों में से हैं, और यहाँ पर दो रिपोर्ट बताई गई है। देखिए सॉल्वेंट एक्सट्रेटेड एसोसिएशन जो हमारा है उसके द्वारा बताया गया कि 5.9 जो है मेट्रिक टन हमने यहाँ पर लाख टन जो हम बोले ऑयल इंपोर्ट कराएं। अभी काका से मेनली तो हम ज़्यादातर इंडोनेशिया से करते हैं, 30% हम खाली अकेले जो है इंडोनेशिया से करते हैं, ठीक है। इंडोनेशिया रोक लगा दी लेकिन अभी भी हम कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इंपोर्ट में जो हमारा है इस बार का जून का जो इंपोर्ट है वो दे रखा है 5.8 लाख टन हमारा जो पाम ऑयल इंपोर्ट रहा है। अभी फिलहाल इसको इसलिए बढ़ाया गया दोस्तों क्योंकि हमने काफ़ी सारा जो है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट भी कराया है सोयाबीन, ठीक है, और सनफ्लावर ऑयल में, ठीक है। हम दोस्तों 50% ओनली जो हमारा ऑयल आता है ना दोस्तों बाहर का, उसमें हम खाली अकेले जो है 50% दोस्तों पाम ऑयल मंगाते हैं, ठीक है। पाम ऑयल मेनली एक फल होता है दोस्तों, और उसको जो है उसका पाम ऑयल निकाला जाता है, ऐड करके आपको यूट्यूब पे सर्च कर लेना पाम ऑयल क्या होता है, आपको पूरा उसमें वीडियो मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है यूएसए का इन्फ्लेशन। आपको लग रहा है महंगाई इंडिया में बढ़ रही है, लेकिन महंगाई हर जगह बढ़ रही है दोस्तों। यूएसए में इन्फ्लेशन पिछले 40 साल में सबसे ज़्यादा है दोस्तों, पिछले 40 साल में 190-81 में सबसे कम इन्फ्लेशन था, उसके बाद लास्ट टाइम गया था, उसके बाद अब यहाँ पर देखने को मिला है 9.1 जो है यहाँ पे इन्फ्लेशन देखने को मिला है। ये डाटा बता रहा हूँ कि लेबर जो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट है उनकी लेबर पार्टी उनके द्वारा बताया गया।
मेनली इंक्रीज काय के लिए हुआ दोस्तों, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से दो आप इन्फ्लेशन दो प्रकार से निकालते हो, या होल प्राइस इंडेक्स या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो होता है दोस्तों जिससे जो सामान आपको जितने रुपए में जो यहाँ के कस्टमर को मिलता है, ठीक है। मान लीजिए मैं कुछ लेने जा रहा हूँ 10 रुपये की, यानी 10 रुपये इन्फ्लेशन मिल रहा है। और होलसेल प्राइस वो क्या होता है दोस्तों, होल प्राइस जो है होलसेलर को मिलता है, फिर आगे वो अपना प्रॉफिट दे प्लस करके यहाँ पर कंज्यूमर को देता है। तो हमेशा सीपीआई पे लोगों ने, हम भी सीपीआई पे निकालते हैं इन्फ्लेशन, तो ये 9.1% इन्फ्लेशन बताया जा रहा है यहाँ पर। मेनली जो राइज हुआ है वो गैसोलीन यानी जो पेट्रोल का प्राइस यहाँ पे देखने को ज़्यादा मिले 12 मंथों में, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों यहाँ पर, अभी सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन खत्म हुई है दोस्तों, और कंटिन्यूसली अब सुप्रीम कोर्ट जो काम पे लगेगा, तो काफ़ी सारे जो है यहाँ पे जो है वो पीएल जो है यहाँ पर दायर जो है उसको सुनेगा। इसमें से इंपॉर्टेंट एक पीएल दोस्तों यहाँ पे सुनने में आएगी दोस्तों, जो मैं हमारे जो अपने एडम ब्रिज का नाम सुना होगा ना, श्रीलंका और इंडिया के बीच में, ठीक है, राम सेतु, उसके ऊपर। तो यहाँ पर हुआ क्या था दोस्तों, इसको मेनली क्यों सुना जाएगा, तो एक बीजेपी के लीडर, काफ़ी पुराने और काफ़ी इंपॉर्टेंट लीडर सुब्रमण्यम स्वामी, ठीक है। सुब्रमण्यम स्वामी ने दोस्तों एक पीएल दायर की थी एडम ब्रिज के ऊपर, जो हमारा जो राम सेतु ना उसको, तो राम सेतु जो है उस पर इसलिए पेरेंट डाल उन्होंने बोला था कि इसको है ना हमारा कल्चर या फिर हम बोले हेरिटेज साइड होना चाहिए, ठीक है, संरक्षित क्षेत्र होना चाहिए और इंडिया का हेरिटेज साइड होना चाहिए, ये इसके लिए उन्हें पीएल डाल गई थी। तो ये इसको इंपॉर्टेंट मानते हुए जो हमारे चीफ जस्टिस है उन्होंने इसको सुनने के लिए कहा है, और बहुत इंपॉर्टेंट इशू है क्योंकि ये हमारी आस्था और इलेक्शन और दूसरी तरफ से भी। तो मेनली इसको सुनने के लिए 26 जुलाई को उसको सुना जाएगा, उसको डिसाइड किया जाएगा कि इसको हेरिटेज साइड होना चाहिए यानी ये। अभी पहले यूपीए गवर्नमेंट थी तो कंट्रोवर्सी में भी क्यों दिया था, उस पर बात करते हैं। तो मेनली आपको पता करना है दोस्तों ये है क्या चीज़। तो मेनली जो आप श्रीलंका में जब तमिलनाडु जाओगे तो रामेश्वरम और पम्बम द्वीप है ना, वहाँ से जब देखोगे ना तो वहाँ से एक ब्रिज स्टार्ट होता है। मेनली इसको बताया जाता है कि कोरल लीफ से बना हुआ है, लेकिन कोरल कोई कोई बोलते हैं पत्थरों से बना है, जब आप माइथोलॉजी पढ़ोगे। तो ये जो स्टार्ट जो होता है ना दोस्तों, रामेश्वरम से स्टार्ट होता है, पम्बम द्वीप को जो है श्रीलंका के उत्तर में साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में जो है तलैया मन्नार से जोड़ता है दोस्तों, जो टापू है तलैया मन्नार उससे जोड़ता है ये। तो बीच में पूरा बना हुआ है। और मेनली विवाद में कब रहा था दोस्तों, तो विवाद में जब रहा था दोस्तों जब यूपीए गवर्नमेंट थी, यानी कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी 2004 में, तब इस पर दोस्तों समूह, ठीक है, एक प्रोजेक्ट लाया गया था। उस प्रोजेक्ट का नाम था सेतु समुद्रम कैनल प्रोजेक्ट। मेनली दिक्कत क्या होती थी, श्रीलंका जब हमारे शिपों को इंडिया जब जो जैसे मान लो कोई केरला की शिप निकल रही है और केरला की शिप को तमिलनाडु जाना है, तो उसको पूरा श्रीलंका पार करके हुए जाना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं हमारा यूपी गवर्नमेंट का कहना था हमारा खर्चा बढ़ता है और दूसरी बात है और कहीं ना कहीं हम डिसएडवांटेज में जाते हैं सोशल इकोनॉमिक। तो उन्होंने सोचा था कि इसको काट के यानी बीच में श्रीलंका पानी करने में यहाँ पे कैनल प्रोजेक्ट ला दे, ठीक है, जिसको इन्हें नाम था सेतु समुद्रम कैनल प्रोजेक्ट। तो बाद में बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको काफ़ी अपोज में लिया था और इसके ऊपर 2007 में कोर्ट में भी ये मामला गया था। फिर फाइनली इस पर रोक लगा दी गई और अभी भी फिलहाल में रोके इसको बिना छेड़छाड़ करे इस प्रोजेक्ट को, मतलब जो सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट है उसको लाया जाएगा, सब गवर्नमेंट बोल रही है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ बता दी मैंने। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। हाँ, स्पोर्ट्स से इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है यहाँ पर। कल ये जो आपको मालूम है स्पोर्ट जो हमारा सॉरी शूट हाँ, तो शूटिंग वर्ल्ड कप चल रहा है आपको मालूम है साउथ कोरिया में कोंगो थे चेंगवांग में, तो उसके बारे में न्यूज़ है। तो शूटिंग अभी इससे पहले आपने सुना होगा अर्जुन बाबूटा ने दोस्तों राइफल शूट में दोस्तों गोल्ड मेडल जीता, और उसके बाद वापस से हमारे पास 2 गोल्ड मेडल एक्स्ट्रा हमें आए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माहुली और साहू ने दोस्तों यहाँ पर टीम वर्क में यानी जो है प्रतिस्पर्धा में जो है ग्रुप शूटिंग में यहाँ पर जो जीता है यहाँ पर राइफल शूटिंग में मिक्स राइफल गोल्ड, ठीक है। तो इनका नाम है मिहिल घोष और शाहू तुषार मेन, ठीक है। इनने यहाँ पर हंगरी को हराते 17-13 से और यहाँ पर मिक्स एयर गोल्ड जो है टूर्नामेंट को में गोल्ड मेडल जीता है। मेनली कोरिया में चल रही है दोस्तों राइफल शूटिंग, और इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो मैंने बता दिया आपको, क्वेश्चन आ सकता है। आज का करंट अफेयर देख लेते हैं। हाँ, तो केंद्र सरकार 15 जुलाई से 75 दिन तक 18 वर्ष के ऊपर के सभी नागरिकों को कोविड बचाव के लिए बूस्टर डोज निःशुल्क उपलब्ध कराएगी, ठीक है। तो अनुराग ठाकुर ने जो है आपको बताइए खेल मंत्री है और दूसरे 2-3 डिपार्टमेंट के पास है, इनने दोस्तों घोषणा करके बताया दोस्तों कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 75 वर्ष के उपलक्ष्य में दोस्तों 15 जुलाई से अगले 75 दिनों तक दोस्तों यहाँ पे मुफ्त जो है बूस्टर डोज लोगों को 18 वर्ष के ऊपर वालों को लगाया जाएगा। और साथ साथ में यहाँ पर उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने गुजरात के बड़ोदरा में भारतीय राष्ट्रीय रेलवे अकादमी में गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है, जो परिवहन में आगे चलकर सभी प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अभी फिलहाल में आप देखोगे तो कोविड बचाव के लिए हमारे पास हमारी जो जनता है 130 करोड़ लोग हैं, उसको यहाँ पर 199 करोड़ 25 लाख से अधिक टीके लग चुके हैं, यानी फर्स्ट डोज और सेकंड डोज मिलाकर, और कुल 3.5% करोड़ जो लोग हैं जो बच्चे हैं उनको भी यहाँ पर डोज लग चुके हैं। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको बताया यहाँ पर, और 11 लाख से ज़्यादा अधिक टीके यहाँ पर लग चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, ये लगाया किधर है, मेनली वैक्सीन ड्राइव स्टार्ट की गई है दोस्तों। तो मेनली एक रीज़न तो दोस्तों यहाँ पर है कि बूस्टर डोज की कमी, ठीक है। तो काफ़ी सारी योजनाएं सरकार ने चलाई, ठीक है, घर दस्तक प्रोग्राम, ठीक है, इस टाइप के 0.2 0.1 मेनली लोगों को घर जाके आवेदन किया कि आप बूस्टर डोज लीजिए, लेकिन लोगों ने बूस्टर डोज लेने नहीं थी क्योंकि फ्री नहीं था, ठीक है। कहीं ना कारण ये भी था दोस्तों, बुजुर्गों के लिए फ्री था तो बुजुर्गों ने लगभग 90% जो है लोगों ने बूस्टर डोज ले लिया है, लेकिन अडल्ट ने इसको नहीं लिया था। तो आप देखोगे अडल्ट जो एलिजिबल है थर्ड डोज के लिए, वो यहाँ पे 92.1% लोगों ने जो अडल्ट है उन्होंने नहीं लिया है, ठीक है। पूरे 100% में से 92% लोगों ने नहीं लिया, तो ये आगे जाके चिंता का कारण बन सकता था। इसलिए सरकार ने 75 दिन तक इसको फ्री ड्राइव स्टार्ट करी इनके गवर्नमेंट सेंटर में, और यहाँ पे फ्री जो है कोविड टीके यहाँ पे लगाए जाएंगे। तो और दूसरा कारण यहाँ पर ये भी था कि हमारे पास 100 मिलियन जो है डोज जो है हमारे पास स्टॉक में रखे थे, और ये 2000 दिन तक इसको हम कंज्यूम करना कंपलसरी है, तो खराब हो जाएंगे, इससे अच्छा इनको फ्री में लगा दिया जाए, ठीक है। 98% जो वो लोग हैं दोस्तों जो कि 45 से 60 साल की उम्र में आते हैं, 75% वो लोग हैं जिन्हें 60+ ईयर जो है यहाँ पर में आते हैं।
तो ये मेनली कारण था। तो 15 जुलाई से ये लगाए जाएंगे फ्री डोज, ठीक है। नेक्स्ट प्रधानमंत्री जो मोदी है यहाँ पर कल I2 और U2 नेताओं के प्रथम वर्चुअल शिखर सम्मेलन में शामिल करेंगे। तो ये I2 U2 क्या है, तो मेनली आई से इजराइल और इंडिया, यानी 2 जने हो गए, और यू से दोस्तों UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात या UAE, और अमेरिका से US है यू। तो I2 और U2 जो है यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस है, इसकी मीटिंग यहाँ पर की जाएगी। सारे जो शीर्ष नेता हैं उनको जो वर्चुअली तौर पे यहाँ पे बातचीत करेंगे। और आयोजन में दोस्तों प्रधानमंत्री यार लेपेड, संयुक्त राष्ट्र अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे वर्चुअली टॉक्स करेंगे। तो मेनली I2 U2 समूह कब बनाया गया, तो ये पिछले साल दोस्तों 18 अक्टूबर है। उसमें इन देशों के 4 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान सामने आया था ये ग्रुप। और मेनली ये ग्रुप का उद्देश्य जल, ऊर्जा, परिवहन, आंतरिक स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्रों में निवेश को बढ़ाना आपस में, और इन्वेस्टमेंट करना आपस में। तो काफ़ी ये दोनों तीनों देश, चारों देश अपने अपने तौर पर जो है कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे और इन चीज़ों को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, न्यूज़ है एक UNDP की दोस्तों रिपोर्ट आई है, उसमें दोस्तों बताया गया है, उसको यहाँ पर लोड पे देते हैं मुद्रा, उस रिपोर्ट के थ्रू यहाँ पर निर्मला सीतारमण ने बताया कि भारत में जो गरीबी है उस पर मुद्रास्फीति का बहुत कम असर होता है, ठीक है। इस रिपोर्ट के थ्रू ने बताया गया, अभी कितना सच है इतना नहीं है तो विद्वान बताएंगे, लेकिन हाँ ये रिपोर्ट थी तो मैंने बता दिया आपको। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हाल में UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, UNDP, इसकी रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में गरीबी पर मुद्रास्फीति का बहुत कम असर होगा, ठीक है। और वित्त मंत्री ने ट्वीट पर UNDP की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि चिन्हित आबादी के खातों में नकद राशि हस्तांतरित करने से मूल्य वृद्धि से निपटने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट विकासशील देशों में जीवन यापन का संकट दर्शाती है कि भारत में कोई भी 1.9 प्रति डॉलर के गरीबी रेखा के पैमाने के नीचे नहीं जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर गरीबी दर कैसे डिसाइड करते हो, इसे तो इकोनॉमी में पढ़ोगे तो बहुत सारे तरीके होते हैं गरीबी डिसाइड करने के। एक इंपॉर्टेंट होता है आपका प्रतिदिन खर्चा, ठीक है। इसके तौर पे यहाँ पे बताया गया अमेरिका द्वारा UNDP के द्वारा कि जो प्रतिदिन आपका अगर खर्चा 1.9 प्रति डॉलर है ना, मतलब आप 80 रुपये लगभग, मान लो 120 रुपये खर्चा करते हो तो आप गरीबी नहीं हो, ठीक है। ऐसा बताया जाता है गरीबी रेखा 180 120 आपका दिन का आप खर्च करते हो तो आप गरीबी नहीं हो। तो इस रिपोर्ट के मालूम 1.9 प्रतिदिन गरीबी रेखा के पैमाने के नीचे नहीं आएगा। और रिपोर्ट में कहा है कि खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी से पूरे विश्व में लगभग 7 करोड़ 10 लाख लोग गरीब हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने बताया कि जो है ये जो इन्फ्लेक्शन बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं जो ग्लोबल इन्फ्लेक्शन है उसकी वजह से इंडिया में भी इन्फ्लेक्शन बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भारत और ICC के बारे में बताया गया। यहाँ पे एक दिवसीय जो रैंकिंग आई है उसमें हम जो है चौथे जो है तीसरे स्थान पे आ चुके हैं दोस्तों, और जो पाकिस्तान है वो गिर के चौथे स्थान पे खसक गया है। तो अभी जो एक दिवसीय मैच हमारे चल रहे हैं इंग्लैंड में, उससे हमारी जो फर्स्ट जीत हुई थी उससे हम यहाँ पे तीसरे नंबर पहुंच गए। फर्स्ट नंबर पर आपका न्यूजीलैंड है, और दूसरे नंबर पर इंग्लैंड, और तीसरे नंबर भारत है, और चौथे नंबर पाकिस्तान है। तो ये आज का सेशन था दोस्तों, थैंक यू, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।